और सबसे पहले बात हिजाब पर फैसले की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर रियासती हुकूमत के 5 फरवरी के हुक्मनामे को दुरुस्त करार दिया है। अदालत ने हिजाब पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जिन कॉलेजों में यूनिफॉर्म तय है उन कॉलेजों की तालिबात को एतराज नहीं करना चाहिए। ये फैसला उन तालिबात के लिए झटका है जिन्होंने यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने के हक का मुतालबा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कर्नाटक हाईकोर्ट की सैरुकनी बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम खवातीन के लिए हिजाब का पहनना मजहब का लाजमी जुज़ नहीं है। अदालत का मानना है कि हुकूमत को हुक्मनामे को बातिल करार नहीं दिया जा सकता। अब तालिबात के पास सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का रास्ता बच गया है। India is a secular democratic republic where the constitution prevails day in and day out for all the related life affairs. The constitution rule, this field is covered by the constitution of India. Now, as far as the religious is concerned, the Quran, the commandment of Allah, is supreme in all respect. Is a bad judgment. With all respect, immense respect to the honorable judges, this will be challenged before the Supreme Court. Steps are afoot. We are getting the certified copy and will challenge it in the Supreme Court of India. No, it is not a question of setback because this is subject to judicial review and the Supreme Court is the apex court of the country and ultimately it will be resolved there in right and legal perspective. We hope that justice will prevail in the Supreme Court of India. Yes, steps are afoot. We have applied for the issuance of the certified copy and most probably within this week we will ensure that we will file it before the Supreme Court. We will challenge this verdict. It's totally bad in law, erroneous, perverse judgment. How can the High Court say that this is not a religious essential practice in Islam? When the Quran is very much clear, there is absolutely no ambiguity in the Quran. Quran is the last. It has been revealed to the Prophet. It is the book which is being governed and 2 billion people across the world are following the Quran. It's a question of life and death for us. We'll definitely challenge. It's a totally wrong judgment with all respect to the honorable judges of the Karnataka High Court. उधर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चेन्नई के न्यू कॉलेज के तालिबात ने एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा ने कहा कि फैसला बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है और ये हिजाब की पाबंदी करने वाली तालिबात को तालीम से दूर करने वाला है। Secular country, people can follow the religion what they want, and according to the constitution, people, the education is a right of each and every people here, right? So banning the hijab is like they are made to go away of the college, right? Because they are denying the education of the women. This has been happening for so long. We are seeing this as an Islamophobia act, right? हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर एमआईएम लीडर अज़दीन ओवैसी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अज़दीन ओवैसी का कहना है कि अदालत का फैसला बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है जिसके मनफी असरात मुस्लिम खवातीन पर मुरत्तब होंगे। मोदी सरकार ने, आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में तो उसमें वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के जो हमने आपसे कहा, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है। और संविधान का प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल क्या कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये सब चीजें इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एक एमआईएम पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्होंने भी पिटिशनर हैं। हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। और इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी जगह जगह पर। अरे भाई, अगर कोई स्कूल को जाकर पहन रहा है, क्या उसमें बुराई है? इंग्लैंड में क्रिश्चियन स्कूल्स में, इंग्लैंड में उनके स्कूल में अलाउड है कि आप वही ड्रेस यूनिफॉर्म पहने और वही ड्रेस का कलर का हिजाब भी पहने। तो ये चीज है।
समाजी कारकुन वर्षा मिश्रा का कहना है कि तलबा अगर अपनी चॉइस पर हिजाब लगाकर आती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं तो उन्हें इजाजत देनी चाहिए। समाजी कारकुन वर्षा मिश्रा ने कहा कि सिख बरादरी को इसकी इजाजत है तो मुस्लिम लड़कियों को भी इजाजत देनी चाहिए। ये पर्सनली लगता है कि देखिए हिजाब जो है स्पेशली वो मुस्लिम रिलीजन में बहुत पहले से प्रचलन में है, वो आज का नहीं है। और अगर गर्ल्स उसको पहन के प्रोटेक्टेड फील करती हैं तो उनको कॉलेज में आने के लिए हिजाब पहनने के लिए छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए एक तरफ से तो हमारी सरकार जो है सेक्युलर गवर्नमेंट है, हमारी प्रजातंत्र है और यहाँ पे प्रजा ही परमेश्वर है। तो एक तरह से तो कई जगह जैसे सिखों को सिख कम्युनिटी को वो लोग किरपान रखते हैं, जो उनके 5 पवित्र जो उनके पहनावे में एक अंग है उनका, तो उसको एयरलाइन में उन लोगों ने अब अलाउ कर दिया है। और अब ब्राह्मण जो हैं वो कई बच्चे लड़के स्पेशली चोटी रखते हैं, तो वो चोटी रख के या जनेऊ धारण करते हैं। तो जनेऊ धारण करके भी आप स्कूल में जाते हो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि ये एकदम पर्सनल चॉइस होना चाहिए। लड़कियां अगर हिजाब पहन के अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करती हैं, देखिए गर्ल्स के खिलाफ आप देखते हो कि महिलाओं के खिलाफ कितना उत्पीड़न और रेप और इस तरह की केसेस होते हैं, और उनको लगता है कि अगर हिजाब पहनने से हम प्रोटेक्टेड रहेंगे तो मुझे लग रहा है पर्सनली कि उनको अलाउ करना चाहिए। हिजाब पर पाबंदी मामले पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला मायूसकुन, एक तरफ खवातीन को बाइख्तियार बनाने की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें हक़ इंतखाब से महरूम किया जा रहा है। ये सिर्फ मजहब का मामला नहीं बल्कि हक़ इंतखाब है। हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई उसको जो हाई कोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाज़त नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। तो मैं समझती हूँ एक तरफ से हम बहुत बड़े दावे करते हैं औरतों के अधिकारों की, उनकी इख्तियारात की, कि उनको बाइख्तियार बनाना है, एम्पावरमेंट करना है, और दूसरी तरफ से हम उनको ये भी हक नहीं देते हैं कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। और अगर वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कपड़े पहनती है तो उनको हरासा किया जाता है। सड़कों पे आपने देखा किस तरह गुंडे मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं और सरकारें जो वहाँ की होती हैं वो तमाशाबीन बन जाती हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, हर औरत को, हर बच्ची को ये हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़ा पहने और क्या कपड़ा नहीं पहने। ये इसका फैसला अदालतों के पास नहीं होना चाहिए। हिजाब से मुतालिक कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आज़मी ने मुखालफत की। अबू आसिम आज़मी ने अपने बयान में कहा कि कुरान में हिजाब और पर्दे का हुक्म है और इसके बावजूद हाईकोर्ट का कहना है कि इस्लाम में पर्दा लाजिम नहीं है, मुसलमानों को अपने दस्तूरी हुकूक से रोकने वाली बात है। साथियों, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ मजहब को लाकर, मंदिर मस्जिद को लाकर कहीं न कहीं सियासत हो रही है। अब आज कर्नाटक कोर्ट का फैसला आया है और मोहतरम जज साहब ने कहा कि पर्दा, हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मैं देख रहा हूं कि सूरह नूर, सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर के 24 नंबर आयत नंबर 30, उसमें कहा गया है कि ऐ ईमान वालों, अपनी नजरें नीचे रखो। ईमान वाली औरतों के लिए नीची नजरें रखना है, अपनी जीनत को जाहिर मत करो। कहा गया है, इस्लाम में कहा गया है, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी, अपनी बेटियों से, औरतों से कह दीजिए कि अपने ऊपर सर से पैर तक चादर ढांप कर रखें। उसके बाद अगर ये कहा जाए कि इस्लाम का हिस्सा नहीं, मैं समझता हूं कि हम स्कूल के यूनिफॉर्म का पूरा आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन मैं पूछूं कि हमारे सिख भाइयों को पगड़ी पहनना जरूरी है, उनके मजहब का हिस्सा है क्या? वो स्कूल में आए और उनको कहा जाए कि यूनिफॉर्म में पगड़ी नहीं है,
तो क्या उनकी पगड़ी उतारी जाएगी? बिल्कुल नहीं। मजहब एक जरूरी चीज है। सरकारें आती जाती रहती हैं, संविधान में बदलाव होता रहता है, अमेंडमेंट होता रहता है। हम असेंबली में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमेशा अमेंडमेंट आता है संविधान के अंदर। लेकिन मजहब का जो संविधान है ना, चाहे हिंदू का या मुसलमान का हो, एक बार लिखा गया है वो। मैं इस जजमेंट को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। अदालत ऊपर की भी है, ऊपर की अदालत में जाएंगे, लेकिन इस मुल्क में रहने का सबको हक है और अपने अपने मजहब पर चलने का हक है, ये संविधान में है। आज जो डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, मुसलमानों को नौकरियों से बाहर किया गया है, उनके पास काम नहीं है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, उनके एरिया में स्कूल नहीं है, उनको नौकरी नहीं है, अस्पताल नहीं है, इस पे बहस नहीं हो रही है। इस पे कोई कोर्ट ये फैसला नहीं कर रहा है कि नहीं भाई, इतनी आबादी जहां मुसलमानों की है, जहां दबे कुचले मुसलमान हैं, इस देश के अंदर सच्चर कमेटी, इस देश के अंदर जो है मिश्रा कमेटी, रहमान कमेटी, बहुत सारी कमेटियों ने कहा है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज्यादा खराब है। अगर कोई कोर्ट ये फैसला कर देता कि इन रिपोर्टों को लागू करो, क्योंकि इन रिपोर्टों को की इंक्वायरी करने वाले जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उससे फैसला नहीं हो रहा है। एक शायर ने कहा है कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। सख्त मेहनत और पुख्ता अज़्म हो तो कुछ भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 की पहल और बायजूस के यंग जीनियस सीज़न 2 में हम बहुत से ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने अज़्म के साथ वो काम करने का हौसला दिखाया जो अपनी उम्र में तकरीबन नामुमकिन लगता है। यही हमने बायजूस के यंग जीनियस सीज़न 2 के इस हफ्ते के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। आनंद नरसिम्हन इस सफर में आपका सूत्रधार। हमारे आज की पहली जीनियस ने नृत्य में महारत हासिल की है। उन्होंने बड़ी शिद्दत से भरतनाट्यम सीखा है। नहीं, एक मिनट, वो मोहिनी अट्टम में माहिर है। नहीं, सॉरी, वो कुचिपुड़ी में बेमिसाल है। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन डांस फॉर्म्स परफॉर्म करने वाली ये है कोड़िकोड केरला से 14 साल की नीला नाथ। Please welcome the ace choreographer, the most renowned dance show judge, डांस की दुनिया में गीता माँ के नाम से फेमस, the one and only गीता कपूर। देखिए, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। I am more excited. I am more excited because it's very rare that you see young children who are so accomplished, who are taking interest in dance. टफ इक्वेशंस को जो एक पलक झपकते ही सॉल्व कर दे, ऐसे हैं हमारे अगले यंग जीनियस। ये हैं मैथ्स के मैजिशियन, मुंबई से 10 साल के कियान अमित सावंत। Hi Kian, congratulations on whatever you've achieved so far. This is the first time I am seeing you and I'm so happy to meet you. The pleasure is mine as well. Kian, the first question is what is 23 plus 46 plus 69 plus 92 plus 115 and so on in that pattern till 943. Is the answer 19803? Absolutely correct. 19803. 19,803 is the right answer, Kian. Well done. Young genius. वक्त एक ब्रेक का। और हिजाब पर फैसले पर मुख्तलिफ तबकात के लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। अभी तो वर्डिक्ट को, जजमेंट को देखना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे उन्होंने एप्लीकेशन को डिसमिस किया है। और हमारा मानना तो यही है कि हर धर्म के लोगों को जो उनकी धार्मिक चीज़ें हैं उसकी परमिशन उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा संविधान भी
इजाज़त देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारा मजहब का हुक्म है। लिहाजा हमारा मानना यही है कि कोर्ट्स को भी संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए। अब कोर्ट ने जजमेंट में क्या लिखा है, इसके लिए तो जो हमारे फाजिल वकील हैं वो जब तक उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा कहना मुश्किल है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो तमाम पिटीशन को प्रतिबंध वाली डिसमिस किया है उसका हम वेलकम करते हैं और हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हमेशा जो अदलिया होती है, जो कोर्ट्स होती हैं, वो संविधान के ही पैनल पे काम करते हैं और ये एक बहुत बड़ा फैसला है उन तमाम लोगों के लिए जो हिजाब को लेकर एक फितनो फसाद का माहौल, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और जहाँ तक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इस्लाम में हिजाब इस्लामी को कुरान में बयान किया गया है और हदीस में, बहुत सारी हदीस में भी इसको बहुत वाज़े तौर पे बयान किया गया है कि इस हिजाब जो है इस्लाम का पार्ट है। हालांकि कर्नाटक गवर्नमेंट ने कहा था कि इस्लाम का ये हिस्सा नहीं है, उनको गलत इन्फॉर्मेशन है। हिजाब इस्लामी ये इस्लाम का पार्ट है, इससे कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। मैं कोर्ट के फैसले को बहुत सराहनीय समझता हूं और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है हमेशा उसको अदलिया पर, कोर्ट पर, न्यायालय पर भरोसा रहा है। इस पर भी भरोसा था कि ये जो है किसी समुदाय के हिसाब से नहीं बल्कि जो आर्टिकल 21 है जिसमें लिबर्टी और लाइफ और जीवन को गुजारने का जो एक अधिकार दिया गया उसके मुताबिक फैसला आएगा। मैं कर्नाटक हाई कोर्ट के जज साहब का और न्यायालय का और अपने देश की सुप्रीम कोर्ट का और उनके जजेस हजरात का मैं सम्मान करती हूँ और संविधान का भी सम्मान करती हूँ। जो हमारी अदालतें फैसला करें उसको हम सब लोग स्वागत भी करें और उसको मान लें। रहा ये कि हमारे देश के संविधान में सभी धर्म व समुदाय या आम नागरिक को इजाज़त है राइट टू चॉइस आर्टिकल 21 की। अब अगर शिक्षण संस्थान अपने नियम बना रहे हैं, अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है तो हमें स्कूल का यूनिफॉर्म फॉलो करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले एजुकेशन है, हमारे लिए सबसे पहले शिक्षा है। और इस्लाम में हिजाब पर कोई इतना बड़ी सख्ती और कानून नहीं किया है। उन्हीं ने कहा है एक आप सब और शालीन तरीके से सर को ढाक लीजिए। अब चाहे वो दुपट्टे से झाँकें, चाहे वो घूंघट से ढाकें या हम अपने हिजाब से या स्कार्फ से ढाकें। अगर हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म में अगर इस तरह की ड्रेस है और किसी चीज़ को मना किया गया है तो हम सब भी शालीन ड्रेस पहन करके स्कूल के यूनिफॉर्म को फॉलो करें, स्कूल के रूल को फॉलो करें। और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये आदेश हो गया है तो हम स्वागत करते हैं। हमारे देश में जो हमारे ऑनरेबल जजेस ने कहा है उनको तो हमको ओबे करना ही है। और ये मैटर जो है उन्होंने बहुत सोच समझ के गौर फिक्र से बहुत टाइम लिया है और 200 पेज का जजमेंट है तो उनके रीजंस भी उन्होंने बताए हैं और मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि ऐसा है कि ये कोई हिजाब पे बैन नहीं है। सबसे पहले आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हिजाब पे बैन है, हिजाब पे बैन नहीं है। लेकिन आप कहीं भी पहन सकते हो, आप शॉपिंग गए आपके घर में हैं, आप कहीं पे पहन सकते हो जब भी। लेकिन जब आप स्कूल में जाओ तो एंटर करो क्लासरूम को तो सब यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। आई थिंक वो बात से मैं सहमत हूँ कि स्कूल का डिसिप्लिन जो है, जो भी स्कूल में आप जाओ और वहाँ का जो डिसिप्लिन है वो आप फॉलो करो। तो और दूसरी बात यह है कि लड़कियों को अपना एजुकेशन बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए। ये कोई ईगो का मामला नहीं है, ये हमारे आगे बढ़ने का मामला है। ये लड़कियों को उनके अपने पैरों पे खड़े रहने का, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरान शरीफ में 805 वर्सेस है जो इल्म और उसकी डेरिवेटिव से डील करती है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है सीक नॉलेज इवन दो इट बी इन चाइना, इट इज द रिलीजियस ड्यूटी ऑफ एवरी मैन एंड वुमन टू सीक नॉलेज। तो वो बिल्कुल भी उनको दे शुड कंटिन्यू देयर एजुकेशन। आपकी क्या राय है? देखिए, आमतौर पर कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। कोर्ट सोच समझ के बोलती है। तो अब कर्नाटका में उनको क्या इसमें इख्तिलाफ है तो वो बताएं।
हम तो जमहूरियत है। कर्नाटका में जो लोग इख्तिलाफ करते हैं जज के साथ वो करें, अगर वहाँ वो पूछेंगे हिजाब किस किस्म का है फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। ये माँ बाप फैसला करेगा कि बच्ची स्कूल में कैसे जाएगी। स्कूल के नियम भी होते हैं साहब, स्कूल के नियम भी मानेंगे और माँ बाप फैसला करेगा। देखिए, हम सब लोग जाहिर सी बात है कि अपने मुल्क के जुडिशरी के अपने मुल्क के जुडिशल सिस्टम का पूरा इज़्ज़त और एहतराम करते हैं और जुडिशरी अपने मुल्क की डेमोक्रेसी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है और लिहाजा जो कुछ भी कोर्ट कहता है उसको सब लोग इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते हैं। और जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस का सवाल है तो जाहिर सी बात है इसके पूरे जजमेंट को हम लोग यहाँ के एडवोकेट्स पूरे स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसमें कोई रिलीफ मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। अगर नहीं मिल सकती तो इस जजमेंट को बट नेचुरल है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में हम लोग को राहत मिलेगी। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन आइन संविधान ने हर हिंदुस्तानी को अपने पसंद के मज़हब को इख्तियार करने, उसको प्रैक्टिस करने, उसको प्रोपोगेट करने की पूरी आज़ादी दी हुई है। और लिहाजा और जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक़ है तो मज़हब में जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में फ़रमा दिया वो ज़ाहिर सी बात है अपने मज़हब का इंटीग्रल पार्ट है। और कुरान में अल्लाह ने बहुत वाज़ेह तौर पर मुस्लिम बच्चियों को, औरतों को अपना सर ढकने का, हिजाब पहनने का, पर्दा करने का हुक्म दिया है। इस वजह से हम लोग के नज़दीक तो हिजाब करना या पर्दा करना इज़ वेरी मच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। तो लिहाजा जो कुछ भी ये हुआ है इसका तज्जिया किया जाएगा और उसके बाद आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, हम लेकर आए हैं क्रिप्टो की समझ का एक और एपिसोड और आज हम आपको बताएंगे कॉइन बर्निंग के बारे में। कॉइन बर्निंग क्या है? कॉइन बर्निंग तब होती है जब एक क्रिप्टो करेंसी टोकन जानबूझकर एक अनयूजेबल वॉलेट एड्रेस पर भेजा जाता है ताकि इसे सर्कुलेशन से हटाया जा सके। एड्रेस जिसे बर्न एड्रेस या फिर एटर एड्रेस कहा जाता है, किसी को भी एक्सेस या असाइन नहीं किया जा सकता। एक बार एक टोकन को बर्न एड्रेस पर भेज दिया जाता है तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। ज्यादातर ये क्रिप्टो करेंसी के डेवलपर्स हैं जो एक निश्चित राशि को बर्न करने का निर्णय लेते हैं। कॉइन बर्निंग से आपूर्ति कम हो जाती है जिससे उस क्रिप्टो करेंसी के टोकन दुर्लभ हो जाते हैं। उस कमी से इसकी कीमत में वृद्धि हो सकती है और निवेशकों को लाभ हो सकता है। निवेशकों को बहकाने के लिए क्रिप्टो करेंसी कॉइन बर्न का उपयोग किया जा सकता है। डेवलपर्स टोकन को बर्न करने का दावा कर सकते हैं जबकि वास्तव में वो उन टोकन्स को एक वॉलेट में भेज रहे होते हैं जिसे वे नियंत्रित करते हैं। इससे बचने के लिए आपका उस क्रिप्टो पर रिसर्च करना बेहद जरूरी है जिसमें आप निवेश कर रहे हैं या फिर आप किसी सुरक्षित क्रिप्टो करेंसी स्टॉक में अपने निवेश को बरकरार रख सकते हैं। डेवलपर्स भी वेल्थ को छिपाने के तरीके के रूप में टोकन को बर्न करते हैं जो क्रिप्टो करेंसी के लार्ज पोर्शंस को होल्ड करते हैं। कॉइन बर्निंग का आइडिया क्रिप्टो करेंसी से भी पहले का है। यह स्टॉक बाईबैक से मिलता जुलता है। स्टॉक बाईबैक तब होता है जब स्टॉक जारी रखने वाली कंपनी बाजार मूल्य पर शेयरों को वापस खरीदती है और बाजार में कुल शेयरों की संख्या को कम करते हुए उन्हें रीअब्सॉर्ब करती है। हालांकि बायबैक और कॉइन बर्निंग एक एग्जैक्ट मैच नहीं है लेकिन वो सिमिलर कंसेप्ट्स हैं जिसका गोल एक ही है। 2017 और 2018 में क्रिप्टो करेंसीज के साथ कॉइन बर्निंग लोकप्रिय होने लगी जब बाइनेंस कॉइन्स और बिटकॉइन्स, कैश और स्टेलर सहित कई कॉइन्स ने आपूर्ति में कटौती और कीमतों को बढ़ावा देने के लिए टोकन्स बर्न किए। हाल ही में ये नई क्रिप्टो करेंसीज के साथ एक सामान्य रणनीति रही जो बड़े पैमाने पर टोकन आपूर्ति के साथ शुरू होती है। हर क्रिप्टो करेंसी को बर्न किया जा सकता है। सभी क्रिप्टो करेंसी को बर्न एड्रेस पर भेजा जा सकता है जिसका मतलब है उसमें से किसी के साथ भी क्रिप्टो करेंसी को बर्न करना मुमकिन है।
क्वाइन बर्निंग आपको ये नहीं बताता कि क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा निवेश है या फिर नहीं। अच्छी और बुरी दोनों तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं जो टोकन्स को बर्न करती हैं। क्वाइन बर्निंग कैसे काम करती है, ये जानकर आप इसका इस्तेमाल करने वाली क्रिप्टो करेंसी को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लूनर क्रश के एडवांटेजेस समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।